यस फ्रेंड्स, आज मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया क्योंकि शनिवार था। रिलैक्स किया हूँ, आराम किया हूँ, इक्के दुक्के कुछ काम किए हैं। सेकेंड सैटरडे था तो बाहर का भी कोई ऐसा काम नहीं रहा था। और अभी वीडियो बनाने के लिए कुछ पॉइंट्स हाथ लगे हैं दोस्तों। देखिए, वीडियो को डिस्क्लेमर पढ़ने के बाद देखिए, डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो की टाइटल को प्रेस करने से खुल जाए। वीडियो देखने के बाद लॉस या प्रॉफिट होगा वो आपका अपना होगा। मेरे चैनल का कोई उस लॉस प्रॉफिट से लेना देना या जिम्मेदारी नहीं होगी। अपने पर्सनल फाइनेंशियल से भी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से सलाह लें, अपने विवेक का यूज करें और स्टॉक मार्केट में काम कर सकते हैं। ये जोखिमों से भरा हुआ स्टॉक मार्केट है। सफलता हासिल हो या ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मेरा जो ये चैनल है, जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये टोटली एजुकेशनल बेस है। ओनली लर्निंग के लिए ये वीडियो आपके सम्मुख पेश किया जा रहा है और ये मेरी पर्सनल सोच है दोस्तों, मेरे पर्सनल विचार हैं जो इस वीडियो में दिए जा रहे हैं। देखिए, मैं बहुत दिन से राजनीतिक बात करूंगा, बहुत दिन से देख रहा हूँ सारा सोशल मीडिया 99% है दोस्तों। आज भी बनारस से कौन जीतेगा? मोदी जी को 3% और जो दूसरे सज्जन हैं उसको 97%। वहाँ से मैंने इस मीडिया की लूपहोल पकड़ी। अरे इतना बड़ा गफलत, इतना बड़ा धोखा। और एक दो मीडिया, सोशल मीडिया में एक दो यूट्यूबर तो ऐसे हैं, उनको तो खाना ही हजम नहीं होता जब तक वो एनडीए, मोदी जी और देश की ऐसी तैसी ना कर दें। ऐसे ऐसे क्यूज निकाल के लाते हैं दोस्तों 99% यूट्यूबर कि ये देश कल ही ख़त्म हो जाए, कोई गवर्नमेंट ना रहे, मोदी जी शपथ ग्रहण ना करें, किस तरह से उनको रोका जाए। जनरली जो दोस्तों ऐसी तुच्छ और घटिया हरकत किसी ज़माने में गांव में हुआ करती थी। अगर कोई अपना घर बना रहा है तो उसके घर में ब्रिक्स, सीमेंट जाने का रास्ता बंद कर देंगे। और तो और वो जिस सीमा में अपना घर बना रहा है उस पर कोई आपत्ति खड़ी कर देंगे। और तो और उस पर जाति धर्म का भेदभावपन थोप देंगे एंड 10 में से 9 लोग उसके खिलाफ हो जाएंगे और उस बेचारे को इतना लाचार कर दिया जाएगा। सेम वही चीज 99% यूट्यूबर यही चाह रहे हैं कि किसी तरह मोदी जी शपथ ना ले, प्रधानमंत्री ना बने और देश ना चलाएं। देश हम गद्दारों के हाथ में आ जाए और हम इस ठगबंधन से लोगों को ठगें और तरह तरह के कांड करें। लेकिन दोस्तों, हकीकत ये है कि इस ठगबंधन को बिल्कुल भी सफलता नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। बहुत सी एक मोटी सी बात है, मैंने 40 साल इस स्टॉक मार्केट में देखा है और मैंने इंदिरा जी और उनसे पहले लाल बहादुर शास्त्री, नेहरू जी का तो मुझे ज़्यादा याद नहीं है। देखिए, कितने दिनों से मैं पूरे हिंदुस्तान में घूम के हर तरह की पॉलिटिक्स देखी, हर तरह के रंग रूप देखे। देखिए, अभी जो बिहार से सज्जन आए हैं, आंध्रा से आए हैं, उनको अपने स्टेट्स की ज़्यादा चिंता है।
पैसा मिलेगा स्टेट के नाम पे, वो वहाँ कुछ खर्च कर पाएंगे, पब्लिक को खुश कर पाएंगे और जो वायदे किए हैं उनको पूरा कर पाएंगे, अपनी बुनियाद को मजबूत कर पाएंगे। अभी अभी मैंने सुना है कि इस गठबंधन ने किसी को प्रधानमंत्री का न्योता दिया है। क्या ये संभव है? इस 50 डिफरेंट क्वालिटी के लोगों से बना ये गठबंधन उसको जिंदा ही चबा जाएगा? मोटी सी बात। तरह तरह के प्रलोभन, तुच्छ राजनीति। दोस्तों अभी हम बहुत एडवांस हो चुके हैं, और इतने एडवांस हो चुके हैं दोस्तों कि शायद किसी के बहकावे में अब ना आए। और 3 नए लड़के 2 बुजुर्ग लोगों को बहकाने पर लगे हुए हैं। 1 2 3 ही हैं वो। एंड उनकी ये राजनीति वो बुजुर्गों के सामने नहीं चल पाएगी दोस्तों। प्रधानमंत्री बनना, मंत्री पद लेना उनके लिए बड़ी बात नहीं है, वो पहले भी बड़े बड़े पदों पर मंत्री रहे हैं। लेकिन वो हर चालाकी से बचेंगे। अगर कोई वहाँ उनकी जगह लड़कपन वाला इंसान होता तो वो तो एक प्रकार से बहक जाता, लेकिन वो बुजुर्ग लोग नहीं बहकेंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। एंड इन बिटवीन मुझे पूरी उम्मीद है कि बीजेपी जो 30-32 सीटें कम हुई हैं दोस्तों बाई इलेक्शन के माध्यम से, या छोटी पार्टियों को या इंडिपेंडेंट्स को अपने में विलय करने के द्वारा पूरी करने की कोशिश करेगी विद इन 2-3 ईयर्स। और इस तरह से ये 5 साल पूरा करने में सफल रहेगी। और अगली बार इस गठबंधन को दोस्तों जितने ही जीते हैं ना, ये सब हारेंगे। अब की बार तो 400 पार मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन अगली बार 400 पार मुझे अभी से ही 5 साल पहले से ही विश्वास है। दैट विल बी द लास्ट एंड फाइनल टर्म ऑफ नरेंद्र मोदी ने एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तब तक दोस्तों हम बहुत आगे निकल चुके होंगे। डिफेंस के क्षेत्र में अभी हम हथियार एक्सपोर्ट करने लगे हैं। देखिए कितना बड़ा अचीवमेंट है। पोर्ट के क्षेत्र में, सी पोर्ट के, अभी हमने तेहरान, ईरान के आसपास पोर्ट डेवलप किया, और भी कंट्रीज में कई जगह पोर्ट डेवलप किया। उस क्षेत्र में कितने एडवांस हो गए हैं। एंड अभी हम इंफ्रा के क्षेत्र में कितने एरोड्रम बन गए दोस्तों, एयरपोर्ट बन गए। मैं जब जाया करता था राजा मुंदरी, गोतामी हैदराबाद से बैठा करता था, वो जाती थी चेन्नई, और राजा मुंदरी मुझे छोड़ती थी रेल, गोतामी एक्सप्रेस। मेरे सामने राजा मुंदरी में दोस्तों एयरपोर्ट डेवलप हुआ, और आर्मी का एयरपोर्ट सिविलियंस को दिया गया। मेरा फ्लाई बहुत आसान हो गया। सेम कहानी असम में, डिब्रूगढ़ में, वो भी आर्मी का एयरपोर्ट। सेम कहानी हैदराबाद, कितना मुझे याद है कि उस एयरपोर्ट से मैं कितना फ्लाई किया हूँ। और उसके बाद शमशाबाद, जहाँ नोवाटेल होटल में रुका करता था, शमशाबाद बहुत बड़े एरिया में बहुत बड़ा एयरपोर्ट बना दोस्तों, हैदराबाद के 40 किलोमीटर बाहर।
इतनी कहानी मैं आपको बता सकता हूँ, बीइंग एन ओल्ड ओएनजीशियन, जिसने मुझे बहुत चांस दिया दोस्तों। कराईकल, चेन्नई से कराईकल या पुडुचेरी जाओ, वहाँ से भी दूर पड़ता था। वहाँ भी डेवलपमेंट ज़बरदस्त आंध्रा में बाकी, साउथ में बाकी हैं जो होने हैं दोस्तों। वहाँ हमारा ऑयल बेस था, ऑयल फील्ड था। कराईकल काफ़ी बड़ा ऑयल फील्ड है, आसाम में ऑयल फील्ड है, महसाणा में ऑयल फील्ड है, अहमदाबाद में ऑयल फील्ड है, खंबात में ऑयल फील्ड है, बॉम्बे हाई में ऑयल फील्ड है। एंड बॉम्बे हाई में भी दोस्तों काफ़ी कुछ, इवन ट्रांजिट एकोमोडेशन, हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर बने थे प्रधान जी, उन्होंने भी अपने भुवनेश्वर में एक ट्रांजिट एकोमोडेशन डाल दिया, क्योंकि वहाँ भी ओएनजीशियंस एक्सप्लोरेशन काम करते रहते हैं जगह जगह। कलकत्ता में भी ट्रांजिट एकोमोडेशन है। तो दोस्तों कहने का मकसद ये है, 26 कंट्रीज में आउट ऑफ इंडिया प्रॉपर्टीज हैं ओएनजीसी की। कितना बड़ा एक मूवमेंट है, कितना बड़ा डेवलपमेंट है, कितना ज़्यादा एक्सपेंडिचर है। प्रोडक्शन बढ़ ही रही है। केरन से वेदांता ने ले लिया, काफ़ी प्रोडक्शन है, ओएनजीसी का काफ़ी प्रोडक्शन है। लेकिन दोस्तों डिमांड की वजह से हम ओनली 15% ही पैदा करते हैं। 85% प्रोडक्शन की कमी है जिसको हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो डिफेंस का क्षेत्र तो देखिए हमने डेवलप कर लिया, जिसमें हमें बाहरी लॉस था, हम बाहर से हथियार मंगाया करते थे। एक ऑयल एंड गैस का क्षेत्र है जिसका अल्टरनेटिव सोर्स विंड है, इलेक्ट्रिक है, हाइड्रो है, सोलर है, ये सब जो है। और मोदी जी सोलर पे बहुत ध्यान दे रहे हैं दोस्तों, क्योंकि क्रूड ऑयल के एक सीमित रिजर्व हैं ज़मीन के नीचे, उनको आप बढ़ा तो सकते नहीं, गल्फ में हो जाते हैं। दैट डिपेंड्स अपॉन एल्टीट्यूड्स और जियोलॉजिकल बैकग्राउंड। कहीं ये ऊंचा है, कहीं नीचा है, कहीं ऑयल की खोज कम डेप्थ पे हो जाती है और कहीं बहुत ज़्यादा ड्रिल करना पड़ता है, तब जाकर होती है, वो कॉस्टली पड़ती है। जहाँ कम डेप्थ पे है गल्फ में, तो वहाँ इजीली सस्ता पड़ता है क्रूड। कनाडा में भी मैंने देखा है दोस्तों, वहाँ टेक्नोलॉजी बहुत हाई फाई है। वहाँ ऑटो रिमोट मोटर्स वेल ड्रिल करके लगा दिए जाते हैं और वो उसी वेल के द्वारा निकाली गई गैस से चलते हैं। गैस इंजन में आती है और वो इंजन सक्कर रोड पंप को चलाता है। सक्कर रोड पंप गैस निकालता है, सरप्लस गैस को रिलीज कर देते हैं और जो यूजेबल है उसको फिर से इंजन में इंजेक्ट करते हैं, तो वो इंजन गैस से चलता है। सरप्लस को अलग से स्टोर कर लेते हैं, क्रूड ऑयल भी स्टोर कर लेते हैं, पानी को ड्रेन कर देते हैं। उनके यहाँ टेक्नोलॉजी बहुत हाई फाई है, हमारे यहाँ वो फिजिबिलिटी उन टेक्नोलॉजी पे नहीं है। इसलिए दोस्तों वी आर वेरी डाउन ट्रेडन इन प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल एंड गैस इन कंपेरिजन टू गल्फ एंड डेवलप्ड कंट्रीज। फिर भी अदर अल्टरनेटिव सोर्स ज़्यादा आ जाएंगे, इलेक्ट्रिक ज़्यादा आ जाएंगे, सोलर ज़्यादा आ जाएंगे, तो दोस्तों हम इंडिपेंडेंट होने की उम्मीद करते हैं। अब बात आती है दोस्तों मंडे की। देखिए, जब मोदी जी को नेता चुना जा रहा था, मार्केट में रिजॉइस हो रहा था। अब एक अनुमान लगाइए कि जब 7:15 बजे शपथ ग्रहण होगी मंडे 10 तारीख को, तो क्या रिलायंस और अडानी के शेयर शांत बैठेंगे? एक मोटा सा अंदाजा लगाइए। रिलायंस ऐसे मौक़ों पे हमेशा रिजॉइस करता है, जोश भरता है। अडानी के शेयर्स जबरदस्त जोश भरेंगे दोस्तों। टाटा स्टील में भी जान पड़ गई है दोस्तों, देख लीजिए। तो आने वाले मंडे की बात करता हूँ। मैंने फ्राइडे को 10:30 बजे ही लिख दिया था ग्रुप में कि मैं तेज़ी में हूँ और मंडे तक तेज़ी में हूँ।
आपको कॉल बाय करना सिखा दिया और बेचना सिखा दिया। नीचे खरीदिए, ऊपर बेचिए पूरे दिन, निफ्टी 50 में भी और बैंक निफ्टी में भी। क्योंकि एक आदमी अगर लाइव डेमो आपको दे रहा है, लाइव सिखा रहा है, लर्निंग दे रहा है, तो देखिए वो 10-20 कॉल तो दे नहीं सकता। उसको कॉल ऑप्शन में भी, स्टॉक में कुछ देना है, कैश में भी कुछ देना है, फिर निफ्टी में भी कुछ देना है। तो हमने फिर निफ्टी, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी तीनों में एक बार बाय करो, बेचो। और अब मैं तेजी में हूँ मंडे तक, नीचे बाय ऊपर सेल, नीचे बाय ऊपर सेल। देखिए मार्केट कहाँ से कहाँ पहुँच गया। मंडे को भी दोस्तों यही रहेगा। शपथ ग्रहण के मौके पे एंड डिपार्टमेंट के एलोकेशन पे मार्केट डेफिनेटली रिजॉइस करेगा, बढ़ेगा, भागेगा। इतना ज़्यादा यूएस मार्केट भी नहीं गिरा है कल। फ्यूचर्स क्या होंगे वो मंडे मॉर्निंग में पता चलेगा। यूरोप थोड़ा सा डाउन था एंड क्रूड ऑयल $80 के पार करके कुछ सेंट नीचे गिरा। हाँ, गोल्ड काफ़ी गिरा दोस्तों। सुना है चाइना ने, सेंट्रल बैंक ने गोल्ड की परचेज बंद कर दी है, इस वजह से गोल्ड के भाव गिरे, सिल्वर के भाव गिरे। और जब जब कमोडिटीज़ के भाव गिरते हैं दोस्तों, इक्विटी भागती है। मिली नहीं आपको नई एजुकेशन, नई इन्फॉर्मेशन, नया ज्ञान। दूसरी बात, FII की बाइंग आपने देखी होगी, कैश में बाइंग है, इंडेक्स फ्यूचर में बाइंग थी, स्टॉक फ्यूचर में बाइंग थी। They try to come again in this emerging economy just like India. And now smoothly Monday onward, market will move in upward direction. They are also thinking कि मोदी जी शपथ लेंगे तो मार्केट ऊपर ही जाएगा, बीच बीच में दबाव आएगा दोस्तों। उसका आपको मंडे को ध्यान रखना है, उसका आपको मंडे को ध्यान रखना है। तो मंडे के मार्केट को देख के बाय ऑन डिप, सेल ऑन राइज ऑलमोस्ट रहेगा दोस्तों। तो इसका आप ध्यान रखिए। तो मैं एक तो मोदी जी की शपथ वाली बात बताई, एक आपको गोल्ड वाली बात बताई चाइना की, एक आपको FII वाली बात बताई। और इस संदर्भ में एक नेगेटिव बात यह है दोस्तों, मुझे अब ज़्यादा स्ट्रेच वैल्यूएशन से लग रही है स्टॉक की। रिलायंस भी बहुत भाग गया, टाटा स्टील भी 180 के पास है, PSU, पावर ग्रिड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। लेकिन अभी भी आप नोट कर लीजिए, अभी भी 3 शेयर दूंगा आपको, चलिए 4 दे देता हूँ। अभी भी दोस्तों, चाहे CLS से कितना भी डिग्रेड करे, पहले बता देता हूँ, CLSA ने डिग्रेड किया, BPCL, HPCL, IOC, इन तीनों में मूवमेंट आया ऊपर का। ये ब्रोकरेज हाउसेस बकवास है, बकवास। और किसी ने तो मुझे फ़ोन भी किया, गुरुजी लॉस हो रहा था, लॉस ज़्यादा बढ़ जाता, इसलिए मैंने 10,000 के लॉस में बेच दिया। मैंने उसको डांटा, तुम CLSA पे विश्वास करते हो, मेरे पे विश्वास करते हो, लॉस में क्यों बेचा? तो दोस्तों मैं आज आपको HPCL करंट रेट पे, BPCL, ऑयल इंडिया एंड IOC 4 शेयर दे रहा हूँ आज आपको संध्या, आज की शाम, आज की शाम आपके नाम। अरे वीडियो तो बहुत आते हैं, वीडियो तो बहुत लोग देते हैं, वीडियो तो ये काटा तो बढ़ जाएगा, ये काटा तो घट जाएगा, हो गया वीडियो। अरे ऐसे दोनों चैलेंज के साथ में 4 स्टॉक दोस्तों, 4 डेज ओनली, 4 दिन के लिए 4 स्टॉक 4 दिन के लिए, BPCL, HPCL,
ऑयल इंडिया लिमिटेड एंड आईओसी। अगर इनकी मैं खूबियाँ आपको गिनाना चाहूँ तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा दोस्तों। मोटा मोटा बीपीसीएल शायद तारीख देख लीजिएगा, 21 जून, 21 रुपये पर शेयर का डिविडेंड, एक पे एक बोनस। जब ना इस पे डिविडेंड था ना इस पे बोनस था तो ये 650 के ऊपर चला करता था दोस्तों। फिर डिक्लेयर भी कर दिया इलेक्शन से पहले ही, 690 भी गया है। और आज ये दोस्तों 100 रुपये नीचे है। HPCL 2 पे 1 बोनस दे रहा है भाई, 16.5 रुपये का डिविडेंड दे रहा है। तारीख इसकी भी 20-21 जून के आसपास है। ये बिना बोनस था ना डिविडेंड था, ये चला करता था 550-600 के आसपास। आज ये 500 के पार है। तो आज रेट अट्रैक्टिव है नहीं है ऑयल इंडिया। इसके पास रिफाइनरी भी है नुमलीगढ़ की। दोस्तों मैंने इनमें काम किया हुआ है। मैं आई एम नॉट जस्ट लाइक अदर यूट्यूबर्स, बकवास गठबंधन की तरह कुछ भी दे देते हैं। मैंने इनमें काम किया हुआ। आई एम ऑयल मैन फ्रॉम सच टाइप ऑफ कंपनीज। नुमलीगढ़ रिफाइनरी भी है ऑयल इंडिया लिमिटेड के पास। क्रूड ऑयल का मैक्सिमम प्रोडक्शन है इस कंपनी के पास, मोर देन JTI, मोर देन ONGC, मोर देन KN, मोर देन रिलायंस 7। तभी तो 650 और 700 के जाने की तैयारी है इसकी। IOC देश है, IOC है तो देश है दोस्तों। IOC नहीं है तो देश ही नहीं है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन क्या नहीं है इसके पास। जो आप सिलेंडर यूज करते हो वो इसी के पास है। मोबाइल ऑयल, ब्रांडेड लुब्रिकेंट्स, डीजल, पेट्रोल, गैसोलीन, हवाई जहाज में जो यूज होती है, एंड लास्टली सो मेनी थिंग्स इंक्लूडिंग कोल tar, जिसकी सड़क बनती है। कट इसका हर पार्ट भी इतना कॉस्टली है, इतना इनकम, इतना मार्जिन है दोस्तों। नाउ दिस IOC इज लाइकली टू गिव बोनस। जिनके मैंने नाम बताए उन 3 ने तो दे दिया। IOC अभी बाकी है और बात अभी बाकी है दोस्तों। कोई आपको इतना ज़बरदस्त, अरे भाई वीडियो में बना के लाया हूँ, आपको फ़ायदा हो, आपको इनकम हो, प्रॉफिट हो, जान आपके अंदर पड़े तो मज़ा है। अदरवाइज बकवास करने से दोस्तों क्या फ़ायदा। बकवास करने वाले इस देश के अंदर बहुत हैं, लेकिन मेरा देश आगे ही बढ़ेगा। उसके लिए स्टील, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, एवरीथिंग नीडेड। अब ऐसे एक्सपर्ट बताते हैं कि इंफ्रा के क्षेत्र में के शेयर खरीद लो। अरे भाई हर क्षेत्र के शेयर बढ़ेंगे, टोल के बढ़ेंगे, इंफ्रा के बढ़ेंगे, स्टील के बढ़ेंगे, मेटल के बढ़ेंगे, ऑयल एंड गैस के बढ़ेंगे, एनर्जी के बढ़ेंगे, पावर के बढ़ेंगे, क्यों नहीं बढ़ेंगे। तो दोस्तों वीडियो जानदार होनी चाहिए, शानदार होनी चाहिए, और बाकी नज़र पूरी दुनिया पर रखी जा रही है। कल शाम की आपकी खिदमत में एक वीडियो लेके आऊँगा और फाइनल उसका कट होगा कि कहाँ तक निफ्टी 50 जाएगा, कहाँ सपोर्ट लेगा, कहाँ तक बैंक निफ्टी जाएगा, कहाँ सपोर्ट लेगा, फिर निफ्टी की एक्सपायरी कहाँ तक जाके निपट जाएगी। एंड दोस्तों अभी इस वीडियो में जो मैंने बताना था आपको बता दिया। गठबंधन इज ठगबंधन। मोदी जी शपथ पक्कम पक्का 7:15 बजे लेंगे। विदेशी गेस्ट हिंदुस्तान की धरती पे धीरे धीरे आ रहे हैं। बांग्लादेश से शेख हसीना उतर चुकी हैं और दिल्ली वंदे भारत एंड अदर्स को इनवाइट किया गया है मोदी जी के शपथ ग्रहण में। ये बहुत बड़ी बात है। रेलवे ने भी तरक्की की, बैंकिंग ने भी तरक्की की,
किस क्षेत्र ने तरक्की नहीं की दोस्तों? हर एक क्षेत्र ने तरक्की की। मैंने हर तरह से अपने विवेक का यूज करके आपको बातें बता दी। आप अगर इस वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि कोई सब्सक्राइब करने का रीजन है दोस्तों, कोई समय नहीं है, फिक्स समय नहीं है कि मैं 7 बजे ही आऊँगा या मैं रात को 10:02 पे ही आऊँगा रोज। नो, देर इज नो टाइम। इस स्टॉक मार्केट में कि यही परेशानी है। ये जब हमें बोलेगा हम तभी वीडियो लेके आएंगे। फ्राइडे को इसने हमें 3 बजे बोला कि आप वीडियो पे ये बातें बता दीजिए। लाइव मार्केट में हम 3 बजे अपना लाइव वीडियो लेके आए। जिसने सब्सक्राइब किया हुआ था, बेल आइकन का बटन दबा के उसके एंड्रॉयड फ़ोन पे मैसेज आ गया कि आपको ये वीडियो देखने के लिए बोला जा रहा है। वो तो फायदे में रहा। बहुत बड़ी बात हमने उस वीडियो में बोली। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, दे विल बी इन द लॉस। तो सब्सक्रिप्शन इज मोर इम्पोर्टेंट। और लाइक करोगे इस वीडियो को तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, एंड मोटिवेशन से और नए नए विचार इंसान के दिमाग में आते हैं। आपके दिमाग में प्रॉफिट मिले, मुद्रा मिले, पैसा मिले, रुपया मिले, आप लाभकारी हों, आपको लाभांश मिले, तो आप भी दोस्तों मोटिवेट होंगे। इसको बोलते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। आपको भी फ़ायदा हो, मुझे भी फ़ायदा हो, और देश हम दोनों के फ़ायदों से आगे बढ़ता चले। इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ विराम देता हूँ। धन्यवाद।